भारतवर्ष की धरती वीर वीरांगनाओं की धरती है, महान हुतात्माओं की धरती है, महापुरुषों की धरती है। इस धरती पर एक से एक लोगों ने ऐसे कृतित्व किए, ऐसे महान व्यक्तित्वों से ओतप्रोत किया, पुष्पित पल्लवित किया, जिन्होंने हमेशा प्रेरणा देने का काम किया। ऐसे ही महान महिलाओं ने भी, पुरुष तो पुरुष पर नारियां सभवन की, यानी नारियों ने भी, महिलाओं ने भी, मातृशक्ति ने भी बेजोड़ उदाहरण प्रस्तुत किए। द्रौपदी हो, कन्नगी हो, गार्गी हो, मीरा हो, दुर्गावती हो, ऐसे न जाने कितने अनगिनत लोग। उन्हीं कड़ी में एक महान नाम है, महान नेतृत्व करता है, एक महान व्यक्तित्व है अहिल्याबाई होलकर। एक ऐसा नाम जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनकी जीवन यात्रा एक ऐसी महान शासिका की रही है जिन्होंने अपनी अद्वितीय नेतृत्व, न्यायप्रियता, सामाजिक कल्याण और अद्वितीय साहस से लोगों के हृदयों में एक विशेष स्थान बनाया। वह एक युग दृष्टा थी जिन्होंने अपने समय से आगे की सोच रखते हुए समाज और राज्य के लिए अद्वितीय योगदान दिया। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें सिखाती है कि सच्ची नेतृत्व क्षमता और न्यायप्रियता से, धार्मिकता से हम अपने समाज को, अपने देश को बड़ी कुशलता से कैसे बदल सकते हैं। आज हमें अपने आप को देखना चाहिए कि अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन और उनके अद्वितीय जीवन ने, उनके जीवन दर्शन ने हमको क्या दिया है। एक सामान्य महिला होने के बावजूद भी, एक सामान्य घर में पैदा हुई महिला ने भी एक इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ कर दिया और इन्होंने अपने जीवन को एक प्रेरणादायक स्वरूप में बदल दिया और हमें अपने भविष्य, एक बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित किया। माता अहिल्याबाई जी ने महाराष्ट्र की धरती में जन्म लिया। राणोजी शिंदे इनके पिता थे और बचपन से ही माता पिता के जो दिए गए दिव्य संस्कार हैं, उनके कारण उनके धार्मिक और नैतिक मूल्यों का इन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके कारण वह एक बचपन से ही उनके अंदर जो ऐसी प्रतिभाएं विकसित की, उनकी जो जड़ें व्यापक रूप से पुनर्जमी, वह उनके माता पिता का भी प्रभाव रहा, उस संस्कृति का प्रभाव रहा। मंदिर में जब वो भजन कर रही थी तो उस भजन की स्वर लहरियां पास से गुजर रहे मल्हार राव होलकर के कान में गूंजती है। उन्होंने कहा, इतना सुंदर स्वर कौन बोल रहा है? तो हमने कहा, राणाजी शिंदे जी की बेटी है, पुत्री है। तो बाद में जब उन दोनों की मुलाकात होती है, मुलाकात में आपस की बातचीत होती है, तो वह अपने पुत्र खंडेराव होलकर के लिए माता अहिल्याबाई जी का हाथ मांगते हैं। दोनों तैयार हो जाते हैं और उसके बाद दोनों का विवाह होता है। किसको पता था कि उसके बाद यह छोटी सी अबोध बालिका एक दिन भारत का भाग्य विधाता बनेगी, भारत के अंदर एक महान पुण्य स्वरूप बनेगी। जीवन की चुनौतियां आई, विपरीत परिस्थितियां आई, असमय ही पति का देहांत तो हो गया। उनके ससुर ने, राव होलकर जी ने उनको सारी सैन्य शिक्षाएं दी, शासन व्यवस्था की शिक्षाएं दी, हर प्रकार से परिपूर्ण किया। उनके अंदर हिम्मत बधाई कि टूटना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, देश की बागडोर संभालनी है, मालवा साम्राज्य को चलाना है। उनके अंदर पारिवारिक जिम्मेदारियां तो थी ही, पारिवारिक समर्थन भी था, राज्य का बागडोर, न्याय और कानून की व्यवस्था, व्यापार, उद्योग, संस्कृति का संरक्षण, शिक्षा के लिए काम, स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुधार, न जाने कितने ही काम उनको करने थे, जिसके लिए उनको खंडेराव होलकर जी ने प्रशिक्षित किया। हर चीज में उनको दक्ष बनाया और उसी दक्षता का परिणाम ये रहा कि आने वाले समय में उन्होंने लगातार 30 वर्षों तक एक स्थायी शासन, पारदर्शी शासन, सुव्यवस्थित शासन, एक अच्छा नेतृत्व, वो भी एक ऐसी महिला ने संभाला जिन्होंने भारतवर्ष के ऐसे अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का काम बनकर उभरी। ऐसी महिला न भूतो न भविष्यति, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जब असमय ही
उनके ससुर का भी देहावसान हो गया था, उसके बावजूद भी वह टूटी नहीं। उनके पास मालवा साम्राज्य की जिम्मेदारी थी। उन्होंने उस राज्य की बागडोर संभाली। वह न्यायप्रिय कहलाई, कानून की जानकार कहलाई, व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा दिया, संस्कृति का संरक्षण किया, शैक्षिक संस्थानों को बढ़ाया, जरूरतमंदों की सहायता की, स्वास्थ्य सेवाएं विकसित की, महिला सशक्तिकरण के प्रयास किए, सामाजिक सुधार किए, धार्मिक सुधार किए, आध्यात्मिक जीवन में और उसमें अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए, अनेकों मंदिरों का निर्माण किया, धार्मिक शिक्षाओं को बढ़ावा दिया। उनका आध्यात्मिक जीवन और उनकी धार्मिकता यह देखते ही बनती है। उन्होंने त्योहारों, मेलों, हमारी विरासत, हमारी स्मृतियां, हमारी उस प्रेरणाएं जो इतिहास में जिनका स्थान था है। अहिल्याबाई होलकर जी एक ऐसी अद्वितीय महिला थी जिन्होंने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, एक एक पक्ष, एक एक पहलू, एक एक आयाम का ध्यान रखते हुए उन सब गुणों को उन सब गुणों का उनके अंदर समावेशी भाव था। वह एक होनहार और बुद्धिमान महिला थी जिनके जीवन में चुनौतियां ही चुनौतियां आई, लेकिन उसके बावजूद भी उसको पार करने के लिए हमेशा तैयार रही। उनकी नेतृत्व क्षमता, उनके आसपास के जो राजा थे वो भी उनके कायल थे, और उनमें जो कानून का शासन था स्थापित किया, जो उन्होंने अपने राज्य में व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा दिया, जो उन्होंने एक अच्छा नेतृत्व दिया, वो भी एक महिला ने अपने राज्य में एक सफल शासन चलाया। इतने वर्षों तक अनेकों नीतियों को लागू किया जिससे प्रजा का हित हो, प्रजा की भलाई हो। अपने उस ऐसे कालखंड में जब आक्रांताओं का दौर था, जब समाज में अलग अलग छोटी छोटी रियासतों में लोग बटे हुए थे, ऐसे विभत्स कालखंड में उन्होंने जो उनकी अखिल भारतीय दृष्टि थी, जो उनकी अखिल भारतीय दृष्टिकोण था, उन्होंने वो भले ही मालवा साम्राज्य की महारानी थी, लेकिन उनका दृष्टिकोण बहुत व्यापक था, अनंत था, विस्तीर्ण था। हाँ, वह केवल मालवा साम्राज्य की महारानी जरूर थी, वहां की शासिका जरूर थी, लेकिन उनकी दृष्टि अटक से लेकर कटक तक, बद्री केदार से लेकर रामेश्वरम तक, जो उन्होंने एकाकार स्वरूप में अनगिनत मंदिरों को, देवस्थानों को बनाया, जो अधिकांश मुगल और आक्रांताओं ने बार बार उसको नष्ट भ्रष्ट किया, उसके बावजूद उन नष्ट भ्रष्ट किए गए मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, वह हर पहलू, हर आयाम को उन्होंने छुआ और ऐसा काम किया न भूतो न भविष्यति। अहिल्याबाई होलकर जी ने हिमालय से कन्याकुमारी तक न जाने कितने अनगिनत मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें से काशी विश्वनाथ का मंदिर है वाराणसी में, महेश्वर मंदिर है महेश्वर में, हरि मंदिर है इंदौर में, गायत्री मंदिर पुष्कर में, केदारनाथ मंदिर केदारनाथ में, बद्रीनाथ मंदिर, रामेश्वरम मंदिर कन्याकुमारी में, और सोमनाथ में, ओमकारेश्वर में, न जाने ऐसे कितने जगह उन्होंने ऐसे महान हमारे इतिहास के, हमारे पूर्वजों की विरासत को, हमारे तीर्थ स्थलों को, हमारे धार्मिक पक्ष को, सामाजिक पक्ष को, शैक्षिक पक्ष को और अनेक पक्षों में उन्होंने काम किया। एक पक्ष को नहीं, हर पक्ष के लिए उन्होंने काम किया। जो काम जिस दौर में न कोई ऐसी संचार सुविधाएं हुआ करती थी, न आने जाने के लिए अच्छी सड़कें हुआ करती थी, न आज की तरह टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, उस दौर में जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, अनेक आक्रांताओं ने, अनेक लोग एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे थे और भारत ऐसी दौर से गुजर रहा था। एक तरफ अंग्रेजों का दौर शुरू होने वाला था, दूसरी तरफ न जाने कितनी प्रकार की विभत्स स्थितियां थी। उस दौर में उस महिला ने एक ऐसा शासन, एक ऐसा नेतृत्व दिया जिसने भारत के अनेक राजनेताओं के लिए, अनेक प्रशासकों के लिए, अनेक लोगों के लिए एक ऐसी लकीर खींच दी जिसके कारण से एक महान, एक ऐसा आयाम स्थापित कर गई जिसका आज तक कोई सानी नहीं रहा, जिसका आज तक कभी कोई उनके हर उस पक्ष को नहीं छू सका। उस दौरान जब उन्होंने उस कालखंड में इतना महान काम करके दिखाया, जो ऐसे ऐसे निजाम के हैदराबाद के क्षेत्र में भी जाकर के उन्होंने उन मंदिरों के लिए सहायता दी, तो ऐसे अपने राज्य से भी बाहर की सोचकर
उन्होंने जो अखिल भारतीय दृष्टिकोण, उस भारतवर्ष की एकता और अखंडता के लिए जो काम करना चाहा, वो सब किया। तो ऐसी महान शासिका कहाँ मिलेगी? हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। माता अहिल्याबाई होलकर जी इतनी विद्वान महिला थी, इतना श्रेष्ठ प्रशासिका थी। उनका उन पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई, जिन्होंने अपने ऐसे कृतित्व के कारण जो पुण्य श्लोक कहलाई, अच्छे लोक कल्याण के लिए, अच्छे सामाजिक कल्याण के लिए, जिनकी राजधानी माहेश्वर थी, जो एक ऐतिहासिक शहर है मध्य प्रदेश का खरगोन जिले में। लेकिन ये शहर नर्मदा नदी के किनारे उस सुंदर वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए तो प्रसिद्ध है ही। यहाँ अहिल्याबाई होलकर जी ने प्रत्येक आयामों में, जैसे मैं बता रहा था, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, सैन्य आयाम हो, प्रशासनिक आयाम हो, न्यायिक हो या शैक्षिक हो, कला और संस्कृति के आयाम हो, पर्यावरण वाले हो, मानव संसाधन के हो, चाहे बुनियादी ढांचे हो या हमारे उस महिला सशक्तिकरण के हो, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम हो, सामाजिक और सामुदायिक विकास के कार्यक्रम हो, अपने पर्यटन के क्षेत्र में हो, जितने भी वाणिज्य व्यापार, न जाने कितने चीजों को उन्होंने छुआ, हर पहलू, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां जिस क्षेत्र के अंदर उन्होंने काम न किया हो। तो हर क्षेत्र को उन्होंने छुआ, हर क्षेत्र के लिए काम करने का पूरा संकल्प लिया। ऐसी महान संकल्पबद्ध श्रेष्ठ महिला, जो ऐसी शासिका, जिन्होंने हर पक्ष को अछूता नहीं छोड़ा और उसके विकास के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, हर व्यक्ति को जोड़ने के लिए, हर उसको एक सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने जो काम किया, यह न भूतो न भविष्यति, यह प्रेरणादायक है, अमिट है और एक महान उपलब्धि है। उनकी जो सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण हम देखते ही हैं, कितना बड़ा संरक्षण उन्होंने किया है, जो आज भी दिखाई देता है। और कला और संस्कृति, संगीत, नृत्य, साहित्य, कवियों को प्रोत्साहन देना, स्वास्थ्य सेवाओं के अनुदान देना, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना, रोजगार सृजन के लिए माहेश्वरी संस्कृति यानी वहां की व्यापारिक संस्कृति को बढ़ाना, स्वरोजगार देना महिलाओं को, जो आज तक चला आ रहा है वो क्रम, किसानों के लिए सुविधाएं देना, मजदूरों का अधिकार सुनिश्चित करना और अपने उद्योगों के विकास के लिए काम करना, व्यापार को बढ़ावा देना, ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण करना, संवर्धन करना, प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण करना, वनस्पतियां, जीव जंतु, इन सब की देखभाल करना और सामाजिक जागरूकता और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना और प्रशासन में पारदर्शिता करना और अपने जो एक जवाबदेही सुनिश्चित करना, आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, आर्थिक सुधार हो, सांस्कृतिक उत्थान हो, पर्यावरण का हो, न जाने कौन कौन से क्षेत्र। मैं इनकी चर्चा करूंगा तो यह अधूरा ही रह जाएगा। ऐसी महिला, ऐसी महान अहिल्याबाई होलकर, जिनकी प्रशासनिक क्षमता का हर कोई, उनकी प्रशासनिक क्षमता से, उनकी दक्षता से, उनकी कुशलता से, उनकी युद्ध नीति से, उनके युद्ध कौशल से, उनके साहस से, उनकी वीरता से परिचित होना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को उनसे सीखना चाहिए। ऐसी महान शासिका, प्रशासिका इतिहास के अंदर कोई दूसरी पैदा नहीं हुई। जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था कि उद्योग के क्षेत्र में अपने किसी भी देश की, किसी भी साम्राज्य की, किसी भी राष्ट्र की तभी उन्नति होती है जब वहां पर उद्योग, व्यापार और आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा मजबूत होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने महेश्वर में एक उस नर्मदा नदी के किनारे, उस ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व के स्थान पर, जो उन्होंने एक उद्योग की शुरुआत की, जो आज भी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कुटीर उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, वो सब अहिल्याबाई होलकर जी की देन है। जहां जहां घाट मिलते हैं, वाराणसी हो चाहे अन्य जगह हो, देश भर के अनेक स्थानों पर छोटे छोटे जो इस प्रकार के महान काम किए, जो हमारी संस्कृति को संरक्षित, संवर्धन करने का काम किया, जो ऐसी कलाकृति, जो ऐसे महान जो कला का केंद्र है, जो ऐसे महान मंदिरों की स्थापना करना, जो उस समय के कालखंड के लिए में उन महिला शासिका ने किया, वह आज के दौर में उस प्रकार की व्यवस्था विकसित करना,
और ऐसे कालखंड में करना जब आवागमन के और संचार के साधनों का अभाव था। उस कालखंड में भी उन्होंने एक ऐसा शासन दिया जो आने वाली पीढ़ियों के शासकों के लिए प्रेरणा का महान आधार स्तंभ बना करके चली गई। तो इसलिए ये जो महेश्वर की धरती से जो ऐसी महान शिव भक्त अहिल्याबाई ने पुण्य श्लोक ने जितने भी पुण्य काम किए, जितने भी पुण्य के काम किए, उसी कारण से उनको पुण्य श्लोक कहा गया। ऐसी महान पवित्र महिला, हर प्रकार से उनको लोक माता का दर्जा प्राप्त हुआ। प्रजा की वत्सल, प्रजा के प्रति वात्सल्य भाव रखना, मातृ भाव रखना, इस वजह से उनको लोक माता का दर्जा लोगों ने, वहां की जनता ने, प्रजा ने प्रदान किया। इसलिए इस महान शासिका को, जिन्होंने इस भारतवर्ष की धरती को हर प्रकार से परिपूर्ण करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, भारत के उत्थान के लिए अपना जीवन खपा दिया, जो हर क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है, जिन्होंने इस भारत की मातृत्व शक्ति को का गौरव बढ़ाया, ऐसी महान आध्यात्मिक सांस्कृतिक चैतन्य की प्रतीक एक ऐसी महिला शासिका, अच्छी प्रशासिका, अच्छी योद्धा, कुशल रणनीतिकार, उनकी कूटनीति, इसके अनेक उदाहरण हैं। अगर मैं चर्चा करने लग जाऊं तो बातें दिनों दिनों महीनों महीनों तक समाप्त नहीं होगी। इसलिए हमें उनके एक एक पहलू को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई का जीवन दर्शन एक महान जीवन दर्शन हमें यह सिखाता है, हमें यह प्रेरणा देता है कि सच्ची महानता केवल शक्ति के दुरुपयोग से नहीं होती, बल्कि सेवा, समर्पण और साधना से होती है। हम उनके जीवन से प्रेरणा लें और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करने का संकल्प लें। उनकी विरासत हमें हमेशा हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए प्रेरणा देती रहेगी। एक अच्छा बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर काम करने के लिए हमें हमेशा के लिए प्रोत्साहित करेगी। राजनेताओं को व सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनके जीवन के प्रत्येक पहलू ने हमें क्या क्या सिखाया, क्या करना चाहिए। और ऐसी पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई के जीवन दर्शन से बहुत कुछ सीखने जैसा है। चाहे वो अच्छा शासन हो, अच्छा धार्मिकता हो, अच्छी योद्धा हो, अच्छी रणनीतिकार हो, एक जागरूक महिला हो, पूरी अखिल भारतीय दृष्टिकोण रखने वाली हो और समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण कैसे हो ये सुनिश्चित करने वाली हो। तो इस प्रकार अहिल्याबाई, माता अहिल्याबाई ने जिन आयामों को, जिन पक्षों को छुआ और जिनके लिए काम किया, वो जीवन भर सदैव सदैव के लिए आने वाली पीढ़ियों को सदा सर्वदा के लिए प्रेरणा देता रहेगा। आइए माता अहिल्याबाई के जीवन दर्शन से प्रेरणा लें और उस महान अहिल्याबाई, पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ।